हेलो गाइस, वेलकम इन आवर चैनल स्टडी इन फाइनाइट। सबसे पहले आप सभी को तो हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि इस वर्ष हम पूरे भारतीय 77वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। और स्वतंत्रता दिवस के इस शुभ अवसर पर हमें अपने देश के वीर शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए उनकी कुर्बानी को याद करना चाहिए। हमें आज भी उनके संघर्षों से प्रेरित होकर एकता और स्वतंत्रता की महत्वपूर्ण को समझना चाहिए। तो चलिए इसी के साथ अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने कहा था, 15 अगस्त से मैं क्लास 10th के सभी सब्जेक्ट के MCQ ले आना शुरू करूँगा। तो आज 15 अगस्त है। आज मेरा यह फर्स्ट टॉपिक का फर्स्ट वीडियो है। तो मैं आज रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, जो कि केमिस्ट्री का फर्स्ट लेसन है, इस पर MCQ ले आया हूँ। कितने हैं? 25 MCQ बना के लेके आया हूँ। इसके अलावा इस पर MCQ बनाना पॉसिबल नहीं है। जितना बना सकता था उतना बना के लेके आया हूँ। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहला है, जिंक पर तनु HCl डालने पर गैस निकलती है। कौन सी गैस निकलती है? तो जिंक क्या है? Zn है। और HCl इससे अब क्रिया करके क्या बनेगा? ZnCl2 और H2 बनेगा। तो निकला क्या? H2, हाइड्रोजन। हमारा राइट आंसर क्या होगा? हाइड्रोजन। चलिए आगे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। मैग्नीशियम के दहन से वह किस रंग के चूर्ण में बदल जाता है? पहला ऑप्शन है काला, दूसरा है भूरा, तीसरा सफ़ेद, चौथा पीला। तो हमारा राइट आंसर कौन सा है? सफ़ेद। सफ़ेद इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं। रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है उत्पाद, दूसरा अभिकारक, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो मैं बता दूं इसका राइट आंसर क्या है? अभिकारक। यहाँ जब अभिक्रिया में भाग जो लेते हैं वो क्या कहलाते हैं? अभिकारक। और जब अभिक्रिया के फलस्वरूप जो मिलता है हमें उसे क्या कहते हैं? उत्पाद। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे गलती से उत्क्रमणीय हो गया है, यहाँ उत्क्रमणीय होना चाहिए। उत्क्रमणीय अभिक्रिया को चिन्ह से व्यक्त करते हैं। आपके सामने तीनों ऑप्शन हैं, A बताइए, या B या C। इनमें से कोई नहीं, ये तो हटा ही दीजिए। तो हमारा राइट आंसर क्या है? C। उत्क्रमणीय अभिक्रिया होता क्या है? जब अभिक्रिया में कोई चीज़ भाग लेता है अभिकारक, तो उसी अभिकारक से जो उत्पाद मिला हमें, इस उत्पाद से फिर से वही अभिकारक मिल जाए, वही क्या कहलाता है? उत्क्रमणीय अभिक्रिया। चलिए आगे चलते हैं। भौतिक परिवर्तन में बदलता है, क्या बदलता है? अणुओं का द्रव्यमान बदलता है, या फिर अणुओं की रचना बदलता है, या अणुओं की व्यवस्था, या ये सभी। तो जब क्वेश्चन के आंसर ना समझ में आए तो क्वेश्चन को थोड़ा उल्टा कर दीजिए। यहाँ पे अगर आप रासायनिक परिवर्तन सोचे तो इसमें क्या होगा? अणु का द्रव्यमान बदलता है, रासायनिक परिवर्तन में बदलता है। अणुओं की रचना रासायनिक परिवर्तन में बदलता है। अणुओं की व्यवस्था, यह रासायनिक परिवर्तन का अंग नहीं है। तो ये हमारा राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पे अणुओं की व्यवस्था, ऑप्शन। ऊष्माशोषी अभिक्रिया है, आपको बताना है ऊष्माशोषी अभिक्रिया कौन सा है। ऊष्माशोषी अभिक्रिया पहले सबसे जान लेते हैं क्या? ऊष्माशोषी यानी कि शोषण करने वाला। जिस अभिक्रिया को करने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे ऊष्माशोषी कहते हैं। तो यहाँ पे हाइड्रोजन और सल्फ्यूरिक एसिड के मिलने से जो रिएक्शन हो रहा है, क्या उसमें ऊष्माशोषी हो रहा है? मतलब ऊर्जा लग रहा है, या फिर हाइड्रोजन या आयोडीन के मिलने पर जो अभिक्रिया हो रही है उस अभिक्रिया को करने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता हो रही है, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड की अभिक्रिया में, या सल्फर डाइऑक्साइड की अभिक्रिया में। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पे B होगा। हाइड्रोजन और आयोडीन के मिलने पर जो अभिक्रिया होती है उसे पहले ऊष्मा देना पड़ेगा, तब हाइड्रो आयोडाइड बनेगा। चलिए आगे चलते हैं छठवें क्वेश्चन की तरफ। रासायनिक अपक्रिया से बनने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? यह तो हमने अभी पहले ही देख लिया, क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं।
चलिए आगे चलते हैं। CuSO4 यानी कि क्या होगा, कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक धातु का टुकड़ा डालने पर विलयन रंगहीन हो जाता है, यानी कि CuSO4 प्लस Zn यहाँ पे जब डाला जा रहा है तो क्या हो रहा है, रंगहीन हो जा रहा है, उसके रंग को हटा दे रहा है, यानी कि क्या कर रहा है, विस्थापन कर रहा है। विस्थापन यहाँ पे कौन सी अपक्रिया होगी, विस्थापन अपक्रिया होगी। चलिए आगे चलते हैं। द्रव्यमान के संरक्षण के अनुसार रासायनिक अपक्रिया में किसका ना तो निर्माण होता है ना ही विनाश होता है। आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। पहला पदार्थ का या वस्तु का या द्रव्यमान का या इनमें से कोई नहीं। तो जाहिर सी बात है या कॉमन सा क्वेश्चन है, द्रव्यमान का। आगे चलते हैं। रासायनिक समीकरण में तीर के दोनों ओर जब तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर हो तो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं उसे, कंकाली समीकरण, पूरा समीकरण, असंतुलन समीकरण या फिर संतुलित समीकरण। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, संतुलित समीकरण, क्योंकि दोनों पक्ष बराबर हो रहे हैं ना, दोनों के अणुओं की संख्या जो है वो बराबर हो रही है। इसमें जो कंकाली समीकरण है इसी को क्या कहते हैं हम, असंतुलित समीकरण। या कभी आ जाए क्वेश्चन में कि कंकाली समीकरण किसे कहते हैं, तो यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा, इसे असंतुलित समीकरण को ही कंकाली समीकरण कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ संयोग करके एकल उत्पाद बनाते, एकल मतलब 2 अभिकारक हैं, 2 अभिकारक मिलकर क्या बना रहे हैं, एक उत्पाद बना रहे हैं, तो वह कौन सी अपक्रिया कहलाएगी। आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, विस्थापन अपक्रिया, वियोजन अपक्रिया, द्वैस्थापन अपक्रिया, संयोजन अपक्रिया। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा, संयोजन अपक्रिया। चलिए आगे चलते हैं। ताप दाब उत्प्रेषक आदि को अपक्रिया में तीर के किस स्थान पर दिखाया जाता है, ऊपर नीचे या आगे या ऊपर नीचे। तो जब हम अपक्रिया करते हैं, अपक्रिया करवाते हैं, तो यहाँ पे जब ताप दाब उत्प्रेषक दिखाना रहता है तो हम इसी तीर के ऊपर या नीचे दिखाते हैं, इसी के ऊपर नीचे। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऊपर या नीचे। चलिए, कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाना कैसी अपक्रिया है। तो यहाँ पे पहले इस अपक्रिया को बनाते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि CaCO3 क्या कर रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड मतलब CaO और कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2। तो यहाँ पे कौन सी अपक्रिया हो रही है, यहाँ पे CaCO3 टूट रहा है ना, तो संयोजन तो होगा नहीं। यहाँ पे 2 अभिकारक चाहिए और एक बनाता है, तो संयोजन होगा नहीं। विस्थापन में एक सिर्फ हटाता है, विस्थापन गलत। द्वि विस्थापन कैसे होगा जब एक का विस्थापन हो ही नहीं रहा। तो यहाँ पे बचा क्या, विस्थापन अपक्रिया। तो विस्थापन अपक्रिया ही वियोजन अपक्रिया, वियोजन अपक्रिया ही हमारा राइट आंसर है। चलिए आगे चलते हैं। रेडॉक्स अपक्रिया में होता है, रेडॉक्स अपक्रिया में क्या होता है, उपचयन अपचयन इनमें से कोई नहीं, या अपचयन उपचयन दोनों होता है। हमारा राइट आंसर क्या होगा, अपचयन उपचयन दोनों होता है रेडॉक्स अपक्रिया में। चलिए आगे चलते हैं। जल का विद्युत अपघटन करने पर H2 मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों के मोलों का अनुपात क्या होता है। तो हम सभी को पता है, जब हाइड्रोजन के 2 अणु होते हैं और ऑक्सीजन के 1 अणु होते हैं, तो यह दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, H2O जल बनाते हैं। तो हमारा क्या होगा, 2:1। हमारा सी आंसर सही होगा। चलिए, संक्षारण के विषय में कौन सा कथन असत्य है, असत्य मतलब इसको ध्यान से पढ़िएगा। सत्य और असत्य में बहुत ही कन्फ्यूज़न हो जाते हैं। आप कभी कभी असत्य को सत्य पढ़ लेते हैं या नहीं को हाँ में नहीं ना देख के हाँ देख लेते हैं। तो पहला ऑप्शन दिया है, धातुएं नष्ट होने लगती हैं, कॉपर पर हरे रंग की परत चढ़ जाती है, संक्षारण के कारण Ag मतलब Ag क्या होता है, सिल्वर का रंग काला हो जाता है, या फिर संक्षारण धातुओं के लिए हानिकारक होती हैं। तो जो धातुएं नष्ट होने लगती हैं, संक्षारण के विषय में असत्य पूछा है,
यह सत्य है, इसलिए यह गलत है। कॉपर पर हरे रंग की परत चढ़ जाती है, यह भी संक्षारण की दृष्टि से सही है, लेकिन असत्य पूछा है तो यह गलत है। संक्षारण के कारण Ag का रंग काला हो जाता है, यह भी गलत है। धातुएं नष्ट होने लगती है संक्षारण के कारण से, यह सही है, मतलब यह असत्य के कारण सही है। चलिए आगे चलते हैं। प्रत्याक्षीकारक के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है या सही नहीं है? पहला क्या दिया है, ये अपचायक होते हैं या अपचयित होते हैं। VHA तथा BST के प्रति आक्षीकारक हैं, ये तेलीय पदार्थों का आक्षीकरण रोकते हैं। तो आक्षीकारक जो है उसी को प्रति आक्षीकारक या आक्षीकारक कहते हैं। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा, ये अपचयित होते हैं, यह गलत है, इसलिए यह सही है। 17वां क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थ को विकृत गंधिका से बचाने के लिए कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है? पहला ऑक्सीजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा नाइट्रोजन या फिर क्लोरीन। तो सभी को पता है नाइट्रोजन है। जब आप किसी भी चिप्स का पैकेट लेते हैं, कुरकुरे का पैकेट लेते हैं, जितने भी खाद्य सामग्री पदार्थ हैं जो पैक करके आते हैं उसमें सभी में नाइट्रोजन भरे रहते हैं। आप देखा करिए, जब पैकेट रहता है वो फूला रहता है, उसमें गैस भरा रहता है, तो वो क्या रहता है, नाइट्रोजन ही रहता है। चलिए आगे चलते हैं। क्या है, लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है PbNO3 या फिर PbNO3 का होल ट्वाइस या PbNO2 का होल थ्राइस या PbO। यहाँ पे राइट आंसर क्या है, बी, PbNO3 का होल ट्वाइस। चलिए आगे चलते हैं। श्वेत श्याम फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है। श्वेत श्याम फोटोग्राफी क्या है, जब पहले होता था कि काला और सफ़ेद, जब फ़ोटो बनाते थे तो उसमें सिर्फ दो ही रंग रहते थे, काला और सफ़ेद रहता था, उसी को श्वेत श्याम फोटोग्राफी कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन क्या क्या है, AgCl मतलब क्या होगा, सिल्वर क्लोराइड। PbNO3 क्या है, लेड नाइट्रेट। FeSO4 किसे कहते हैं, फेरस सल्फेट को कहते हैं। और CaCO3 का क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, AgCl मतलब सिल्वर क्लोराइड। चलिए आगे चलते हैं। उदासीनी अपक्रिया में होता है, उदासीनी अपक्रिया क्या होता है, अम्ल और अम्लीय लवण की वजह से उदासीन होता है, यह गलत है। क्षार और क्षारीय लवण से, गलत। अम्ल और क्षार, यह सही है। अम्ल और जल तो छोड़ ही दीजिए, यह भी गलत। आगे चलते हैं। ऐसी धातु जो संरक्षित नहीं होती, संरक्षित मतलब उस पर कोई परत वरत नहीं चढ़ाई जा सकती, तो क्या क्या ऑप्शन है, सोना, तांबा, लोहा, चांदी। आपको राइट आंसर बताना है। राइट आंसर क्या होगा, सोना। 22वां क्वेश्चन है, संगमरमर का सूत्र है CaO, CaSO4 या फिर CaO3, CaC2। हमारा राइट आंसर क्या है, CaCO3, जिसे हम क्या कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के नाम से भी जानते हैं। चलिए यहाँ पे 23वां क्वेश्चन है, जंग का रासायनिक सूत्र क्या है। जंग का रासायनिक सूत्र, ये सब कोई थोड़ी ना याद करता है, थोड़ा दिमाग लगाइए, दिमाग लगाइए। क्या है, जंग यानी कि जो लोहे के ऊपर परत जमती है उसी को जंग कहते हैं। जंग कब लगता है, जब पहली बात तो लोहा हो, और लोहे में क्या हो, लोहे के जब नमी हो, नमी, और ऑक्सीजन भी हो। तो यहाँ पे नमी के लिए क्या यूज़ करते हैं हम, H2O यानी कि जल, और ऑक्सीजन हो, और Fe मतलब लोहा। तो इसमें से देखिए क्या मैच कर रहा है, यहाँ पे देखिए Fe है, आयरन हो गया, ऑक्सीजन है, नमी तो है ही नहीं, FeCO3 है, गलत है। FeO3 मिल गया, H2O मिल गया, हमें यहाँ पे ऑक्सीजन, आयरन और जल मतलब नमी, ऑक्सीजन और लोहा तीनों मिल गया, तो यह जंग का रासायनिक सूत्र है। चलिए अब तीसरे को देखिए ना। 24वां क्वेश्चन है, विस्थापन अपक्रिया मुख्य गुण है, मतलब विस्थापन अपक्रिया के इसमें से कौन सा गुण हो सकता है। तो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, इनमें से कोई नहीं। यह हमारा कार्बन से संबंधित है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। तो राइट आंसर हमारा है एल्केन।
ये हम आगे की टॉपिक में पढ़ेंगे। 25वां क्वेश्चन है, सॉरी हाँ 25वां क्वेश्चन क्या है, चिप्स की थैली में गैस भरी रहती है। अभी अभी हमने ऊपर पढ़ा है कौन सी गैस रहती है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या हाइड्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड। यह हमने अभी अभी ऊपर ही पढ़ा है जस्ट। आपको यह इसका आंसर कमेंट में बताना है। तो हमारा टॉपिक आज का ख़त्म होता है, तो हम कल फिर इसी टाइम मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। हमने पहला लेसन कंप्लीट किया है, अब दूसरा लेसन क्या है, अम्ल, क्षार और लवण। तो हम कल दूसरे टॉपिक पर लेके आएंगे। हमारे यहाँ पहला टॉपिक ख़त्म हुआ है। आपको किसी भी प्रश्न में दिक्कत होती हो तो ज़रूर कमेंट करिएगा, हम आपकी सहयोग करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।